सुप्रीम कोर्ट में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन इल्तवा केस की समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। इस बात से मुत्तफिक नहीं कि ये केस दीगर 184(3) के मुकदमा से मुख्तलिफ है। तमाम 15 जजेस मुख्तलिफ आरा अपनाने पर मुकदमा नहीं सुन सकते। आपकी ज्यादा से ज्यादा इस्तेदा लार्जर बेंच की हो सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, पहले तय तो कर लें समाअत हो सकती है या नहीं। आपका मौकिफ मान लें तो फुल कोर्ट भी समाअत नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल ने कहा, लार्जर बेंच की इस्तदा आगे जाकर करूंगा। जो जजेस 9 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं थे उन पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। 3-2 और 4-3 का फैसला बाकी 2 जजेस को करने दिया जाए। अटॉर्नी जनरल की रूल्स बनने तक समाअत मौखर की इस्तदा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, आईनी दरख्वास्त के रूल्स बने हुए हैं तो कार्रवाई कैसे मौखर करें। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सेक्रेटरी दिफा अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने पूछा, सवाल यह है कि इलेक्शन के लिए कितनी फोर्स चाहिए। आर्म्ड फोर्सेस में नेवी और एयरफोर्स भी शामिल है। 8 अक्टूबर को कैसे सब ठीक हो जाएगा। क्या इलेक्शन कमीशन को कॉम्बैट अहलकार दरकार है। सेक्रेटरी दिफा ने बताया, पंजाब में सिक्योरिटी हालात संगीन है। तफसील खुली अदालत में नहीं बता सकता। नहीं चाहते कि मालूमात दुश्मन तक पहुंचे। रिजर्व फोर्स को मखसूस हालात में बुलाया जाता है। तलबी के लिए वक्त दरकार होता है। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कल नहीं होने, पूरा शेड्यूल आएगा। कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। जमीनी हकायक का जायजा लेकर अदालत ही तारीख आगे बढ़ा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वजारत खजाना की जानिब से एडिशनल सेक्रेटरी अदालत में पेश। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने बतौर माली उमूर के माहिर मुआवनत की। असद उमर का कहना था, कैसे मुमकिन है 700 अरब रुपए के बजट से 21 अरब रुपए ना निकाले जा सकते हों। आईनी तकाजा अहम है या सड़कें बनाना, इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या तनख्वाहों में कमी नहीं की जा सकती। जजेस से तनख्वाहें कम करना क्यों शुरू नहीं करते। कानूनी रुकावट है तो अदालत खत्म कर देगी। 5% तनख्वाह 3 इकसाम में काटी जा सकती है। इलेक्शन कमीशन को भी अखराजात कम करने का कहेंगे। वफाकी हुकूमत का पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन केस की समाअत करने वाले बेंच पर एतराज। सुप्रीम कोर्ट का हुकूमती इत्तेहाद के वकला को सुनने से इनकार। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत अदालत का बॉयकॉट नहीं कर सकती। बॉयकॉट नहीं किया तो लिख कर दें। एक तरफ बॉयकॉट, दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा भी। ऐसा नहीं होता। वकील अकरम शेख ने कहा, वकला का अदालत आना एतमाद जाहिर करता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने जवाब दिया, वकालतनामा देने वालों ने ही अदम एतमाद किया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, अटॉर्नी जनरल साहब, आपको क्या हिदायत मिली है। अटॉर्नी जनरल बोले, हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है, बॉयकॉट नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने कहा, संजीदा अटॉर्नी जनरल से ऐसी ही तवक्को थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से यकजहती के लिए वकला की बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अदालत जाने से रोकने पर वकला की पुलिस एहलकारों से तल कलामी। वकला का कहना था, आइन, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट हमारी रेड लाइन है। आइन पर किसी को हमला आवर होने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुलिस, एफसी और रेंजर्स तैनात। किसी भी गैर मुतालिका शख्स की सुप्रीम कोर्ट में दाखिले पर पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के सामने भी वकला बड़ी तादाद में जमा हो गए। सुप्रीम कोर्ट जाने वाले रास्ते पर जाबजा रुकावटें। वकला को अदालत जाने की इजाजत न मिली तो फवाद चौधरी चीफ जस्टिस के सामने पेश हो गए। कहा, रेड जोन में वकला को आने से रोका जा रहा है। न जाने ये एहतजाज से क्यों घबराते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, हम किसी बात से नहीं घबराते। फवाद चौधरी बोले, मेरा मकसद अदालत नहीं बल्कि जिले इंतजामिया था। चीफ जस्टिस ने कहा, इंतजामिया सिक्योरिटी इंतजामात के पेश नजर रोक रही होगी। हम सुप्रीम कोर्ट की हुदूद में वकला के दाखिले का मसला देख लेते हैं। रेड जोन में वकला के दाखिले का मामला एग्जीक्यूटिव का है। अगर आपको मसला है तो अदालत में दरख्वास्त दें।
सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले को अदालत से दिन रात रिलीफ मिल रहा है। इमरान खान की अहलिया अवामी नुमाइंदा और सरकारी ओहदेदार नहीं थी तो मरियम नवाज शरीफ के पास कौन सा ओहदा था। ये तराजू के पलड़ों का फर्क है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब, रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान कर दी। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे तो हम सब नुकसान में हैं। इमरान खान ने सख्त तरीन शराइत पर IMF प्रोग्राम पर दस्तखत किए। इलेक्शन इल्तवा केस में चीफ जस्टिस समेत 9 जज राय का इजहार कर चुके। सुप्रीम कोर्ट के दीगर 6 जजों पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा कर दी है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अता तारड़ कहते हैं तहरीरी एतराज़ात जमा करवा दिए, उम्मीद है इंसाफ होगा। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि दिन रात आइन आइन करने वाले और जमहूरियत का दर्स देने वाले आज कहाँ हैं। आइन पर हमले हो रहे हैं और वो खामोश बैठे हैं। आइन पर अमल दरामद ही नहीं करना तो फिर उसका क्या फायदा। हुकूमत बॉयकॉट से पीछे हट गई। इन अहमकों ने मिलकर अटॉर्नी जनरल को फंसा दिया। फवाद चौधरी कहते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप एक जहन बनाकर आए, आप क्या चाहते हैं, मुकदमा रोकना है या 6 जजेस के साथ सुनना है। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। ये पार्लियामेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रहे हैं। भुट्टो ने आइन दिया, नवासा आज उसे तोड़ने पर तुला है। जंगल के कानून का मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। शेख रशीद ने कहा हुकूमत इदारों और अवाम में टकराव चाहती है, अब सुप्रीम कोर्ट ही मुल्क बचा सकती है। मुज़ाकरात की गाड़ी छूट गई, फैसले का वक्त आ गया। इमरान खान जेल गए तो 13 जमातों का सियासी जनाजा निकल जाएगा। लोगों को कीड़े मकोड़े समझकर फैसले का हक न देने वाले पछताएंगे। तोशा खाना से तहाइफ लेने की तहकीकात, इमरान खान और बुशरा बीबी की नैब के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला सुना दिया। नैब को नोटिस जारी। वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया। नैब नोटिस में ये नहीं बताया गया कि किस हैसियत में मालूमात मांगी जा रही हैं। नोटिस में लिखा गया पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के खिलाफ इंक्वायरी है। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया इमरान खान को याद दहानी का नोटिस भेजा गया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए आपके नोटिस में अदालती फैसलों पर अमल दरामद नजर नहीं आता। इमरान खान के चेयरमैन पैमरा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन पैमरा सलीम बेग और डायरेक्टर ऑपरेशन से जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान की तकारीर को नशर करने की इजाजत नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ के करीबी साथी नासिर बट की तहरीर कत्ल केस में जमानत खारिज। रावलपिंडी की सेशन कोर्ट ने जमानत अदम हाजिरी पर खारिज की। 1996 में कत्ल के मुकदमे के बाद नासिर बट बैरून मुल्क मुकीम था। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन। साबिक वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद को एंटी करप्शन ने कल तलब कर लिया। यास्मीन राशिद पर पार्किंग, कैंटीन, सफाई के ठेकों, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PIC और MS से करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम है। दाजिल पोस्ट पर पकड़े जाने वाले असले को जमान पार्क पहुंचाया जाना था। DPO भक्कर मोहम्मद नवीद का कहना है मुलजिम ने एतराफ किया है असलहा अली अमीन गंडापुर के डेरे से लिया। 13 राइफल सिक्योरिटी एजेंसी और बाकी असलहा जमान पार्क ले जाना था। 9 राइफल्स के लाइसेंस फराहम नहीं किए गए। कराची में मरदमशुमारी अमले का मुआवजा न मिलने पर DC मदीर ऑफिस के बाहर एहतजाज, काम छोड़ हड़ताल कर दी। मुजाहिरीन का कहना है गुज़श्ता 1 माह से सख्त मुश्किलात के बावजूद काम कर रहे अपने हक के लिए एहतजाज करते हैं तो धमकाया जाता है।
भारतीय फजाइया उड़ता फिरता शमशान घाट। भारतीय अफवाज में फजाई हादसे मामूल बन गए। 30 साल में 534 छोटे बड़े तैयारे हादसों का शिकार हुए। फजाई हादसों में 152 भारतीय पायलट हलाक। सिर्फ 5 साल में 45 फजाई हादसात में 42 भारतीय फौजी जान से गए। भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत भी हेलीकॉप्टर क्रैश में हलाक हुए थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे। पंजाब और बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में आलाबारी भी हुई। नदी नालों में तूफानी। गंदम और चने की फसलों को नुकसान का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लोअरदीन में तूफानी बारिश। तालाश के मकाम पर बरसाती नदी में तूफानी आ गई। आबी रैला गुजरने से शाहराह बंद। कई गाड़ियां और मुसाफिर फंस गए। और स्पेनिश ला लीगा में बेंजेमा की शानदार परफॉर्मेंस। 7 मिनट में 3 गोल दागे। रियल मैड्रिड ने रियल वेलाडोलिड को 6-0 से शिकस्त दी।